चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां सालों का इंतजार और फिर एक ऐसा मिलन होता है जहां प्यार और पदवी आमने सामने आ जाते हैं। तो सवाल ये है कि लगभग 90 साल बाद जब एक बेटा एक महान राजा बनकर लौटता है तो वो अपने उन साधारण माता पिता से कैसे मिलता है जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। कुरुक्षेत्र में हुए इसी भावुक मिलन की कहानी आज हम जानेंगे। माहौल है कुरुक्षेत्र का और हवा में बस एक ही नाम गूंज रहा है, द्वारकाधीश आ गए हैं। और ये खबर फैलते फैलते उनके बचपन के घर गोकुल तक भी पहुंच जाती है। बस इसी प्यार के सहारे ब्रज के लोग नंद और यशोदा के साथ कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। उनका मकसद सिर्फ एक था, अपने प्यारे कृष्ण को एक बार देखना। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि चारों तरफ भारी भीड़ और शाही धूमधाम है। लेकिन जिस बच्चे को वो जानते थे वो अब एक बहुत बड़ा राजा बन चुका था। और यहीं से शुरू हुई एक बहुत ही कह सकते हैं मुश्किल और कंफ्यूज करने वाली हकीकत। अब नंद और यशोदा वो तो सीधे साधे गांव के लोग थे। उन्होंने जाकर वहां जो शाही पहरेदार थे उनसे बड़े ही भोलेपन से पूछा अपने बेटे के बचपन के नामों से। अब पहरेदार तो सिर्फ अपने महान राजा को जानते थे, कन्हैया को नहीं। उन्होंने बड़ी सख्ती से उन्हें टोका, जिससे वो बेचारे बुजुर्ग माता पिता एकदम सहम गए और खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगे। और देखिए, यहीं पर दो दुनियाएं टकरा रही थीं। एक तरफ माता पिता जिनके लिए वो आज भी उनका लल्ला, उनका कन्हैया था, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया जिसके लिए वो महाराजाधिराज द्वारकाधीश थे। ये सिर्फ नामों का फर्क नहीं था, ये पहचान का टकराव था। अब जब नंद बाबा ने देखा कि राजसी ठाट बाट और पदवी एक दीवार बन रही है तो उन्होंने उस एक रिश्ते का वास्ता देने का फैसला किया जो किसी भी पदवी से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। और बस ये सीधे साधे लेकिन इतने शक्तिशाली शब्द इसी एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सुनते ही वो शाही पहरेदार हक्का बक्का रह गया। उसे एहसास हुआ कि वो किसके सामने खड़ा है। वो कोई और नहीं बल्कि उसके राजा के महान पालक माता पिता हैं। वो तुरंत उनके पैरों में गिर पड़ा। उस पहरेदार ने माना कि हाँ, शाही दरबार में भी कृष्ण के माता पिता के रूप में उनकी भूमिका ही सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा मनाई जाती है। बस फिर क्या था, इस खबर ने तो जैसे पूरे दरबार में एक बिजली सी दौड़ा दी। और कृष्ण की प्रतिक्रिया वो तो तुरंत और बहुत गहरी थी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ पड़े। इसके बाद जो हुआ ना, वो किसी राजा और प्रजा की मुलाकात नहीं थी। नहीं, वो तो एक बेटे और उसके माता पिता के बीच का एक बेहद सच्चा और भावुक मिलन था। उन्होंने अपना सारा राजपाट, अपनी सारी शानो शौकत सब एक पल में छोड़ दी और एक बार फिर बस अपने माँ बाप के बेटे बन गए। अब यशोदा मैया तो उस शाही माहौल से इतनी अभिभूत थी कि उन्होंने शुरू में कृष्ण को उनके औपचारिक शाही नाम से ही पुकारा। वो अभी भी उस दूरी को महसूस कर रही थी। लेकिन कृष्ण ने देखे एक पल भी नहीं लगाया। उन्होंने तुरंत उन्हें रोका और समय और पद की बनाई उस खाई को एक ही झटके में भर दिया। और जैसे ही उन्होंने कृष्ण को छुआ, उस स्पर्श के एक पल में ही सारी औपचारिकताएं, सारा फासला, सब कुछ जैसे पिघल गया। और उन्होंने क्या पाया कि इतने साल बीत जाने के बाद भी वो अभी भी बस उनका बेटा था, वही छोटा सा लड़का जिसे उन्होंने पाला पोसा था। और यही था उस मिलन का सबसे भावुक पल। नंद, यशोदा और कृष्ण तीनों की आंखों से आंसू बह रहे थे और उन आंसुओं में दशकों की जो जुदाई थी वो सारी की सारी धुल रही थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे सबसे अहम रिश्तों में असल में क्या मायने रखता है? क्या पद और रुतबा, या फिर सिर्फ और सिर्फ प्यार? हमारे रिश्तों की असली पहचान आखिर है क्या?